श्री गणेशाय नमः। कनकधारा स्तोत्र। कनकधारा स्तोत्र की रचना आदि गुरु शंकराचार्य ने की है। कनकधारा का अर्थ होता है सोने की धारा। कहते हैं इस स्तोत्र के द्वारा माता लक्ष्मी को उन्होंने प्रसन्न करा के उन्होंने सोने की वर्षा कराई थी। यह संभव था कि वह 32 वर्ष की आयु में, क्योंकि उन्होंने सिद्ध मंत्र, ये कनकधारा स्तोत्र है और शीघ्र फलदायी है, दरिद्रता का नाश करने वाला है। इसके नित्य पाठ से धन संबंधी सभी प्रकार के अवरोध दूर होते हैं और महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी इस स्तोत्र के पाठ से अपनी कृपा भक्तों के ऊपर जरूर बरसाती हैं। सर्वप्रथम कनकधारा स्तोत्र पढ़ने के पहले या सुनने के पहले दोनों हाथ जोड़कर माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें। ओम अंगम हरे पुलकभूषण मास्यन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुला भरणं तमालम् अङ्गीकृताखिल विभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवताया मुग्धा मुहुर्विदधि वदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि मालार्दशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवाया विश्वामणेन्द्र पदविभ्रमदानदक्ष मानन्दहेतुरधिकं म्यूढवीदिशोऽपि ईश निषीदतु मयि क्षणमिक्षणार्ध मिन्दीवरोदर सहोदरमिन्दिराया आमीलिताक्ष मधिगम्य मुदा मुकुन्द मानन्दकन्दमणि मे सन्मनङ्गतन्त्रं वावन्तरे मुरजितश्रुत कौस्तुभेया हारावलीव हरिणी लमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयाया कालाम्बुदाली ललितोरसी कैटभारे धाराधरे स्फुरतिया तडिङ्गनेव मातु समस्त जगतां मनीयमूर्ति भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनाया प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत प्रभावान् माङ्गल्यभाजी मधुमाथिनी मन्मथेन मय्यापते तदिह मन्थरचिनार्धं मन्दालसं च मकरालयकन्यकाया दग्ध्यादयनानुपवनो द्रविणाम्बुधारा मस्मिन् किञ्चन विहङ्गसिसो विष्णुनयने दुष्कर्मधर्म पनीयचिराय दूरां नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवाः इष्टाविशिष्ट मतयोऽपि यया दयार्द्रदृष्ट्या त्रिविष्टपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिप्रहिष्ट कमलोदरदीप्तिरिष्टा पुष्टिकिशिष्ट मम पुष्करविष्टराया गिरिदेवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थिति प्रलयकेलिषु संस्थिताये तस्यै नमस्ते भुवनैकगुरोस्तरुण्ये सुते नमो तु शुभकर्मफलप्रसूतये रते नमो तु रमणीयगुणार्णवाय शक्ते नमो स्तुत्सत्पत्रनिकेतनाय पुष्टे नमो स्तुत पुरुषोत्तम वल्लभाय नमो अस्तु नालिकभिनानाय नमो अस्तु दुग्धो
दधि जन्म भूतये। नमो अस्तु सोमा मृत सोदराय। नमो अस्तु नारायण वल्लभाय। नमो अस्तु हेमा भुजपीठिकाय। नमो अस्तु भूमण्डल नायिकाय। नमो अस्तु देवा दयापराय। नमो अस्तु सारंग युधवल्लभाय। नमो अस्तु दिव्ये भृगुनंदनाय। नमो अस्तु विष्णु रुरसी संस्थिताय। नमो अस्तु लक्ष्मी कमलालयाय। नमो अस्तु दामोदर वल्लभाय। नमो अस्तु कान्ते कमलेक्षणाय। नमो अस्तु भूते भुवन प्रसूतये। नमो अस्तु देवादिभिर्चिताय। नमो अस्तु नन्दात्मज वल्लभाय। सम्पत्कराणि सकलेन्द्रनन्दनानि। साम्राज्यपदा न विभवानुसरोरुहाक्षि। त्वद्वन्दनानि दुरितार्हर्गणोघतानि। मामेव मातर्निशमकलयन्तु माने। यत्त कटाक्ष समुपासनाविधि। सेवकस्य सकलार्थसम्पदा। सन्तनोति वचनाङ्गमानसस्त्वां। मुरारिहृदयेश्वरीं भजे। सरसीजनिलये सरोजवस्ते। धवलतमांसु गन्धमाल्यशोभे। भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे। त्रिभुवनभूति करि प्रसीद मह्यं। दिग्गस्तिभिः कनक कुम्भमुखावशिष्ट स्वर्वाहिनी। विमलचारुजलतुलाताङ्गी। प्रातर्नमामि जगतां जननी मशेषलोकाधिनाथ गृहिणीममृताब्धिपुत्रीं। कमले कलाम्लाक्षवल्लभे त्वां करुणापूरतरङ्गितैर्पारङ्गै। अवलोकय मां किञ्चनानां प्रथममं पात्रमकृतिमिं दयाया। स्तुवन्ति ये स्तुतिभिर्मुभिर्नवहं त्रयीमयीं त्रिभुवन मातरं रमां। गुणाधिका गुरुतर भाग्यभाजिनो भवन्ति ते भुवि बुधभावितास्या। जो मनुष्य इन साधक या इन स्तोत्रों के द्वारा नित्य वेत्रयी स्वरूपा भगवती रमा लक्ष्मी जी का स्तोत्र का पाठ करते हैं वो मनुष्य इस पृथ्वी पर सौभाग्यशाली होते हैं। विद्वान लोग भी उनके जानने के लिए इच्छुक रहते हैं। यह स्वर्णधारा रचित यक्ष प्राचार्य निर्मित है। त्रिशधम यह पठे नित्यम स कुबेर समो भवेत्। अतः अर्थ है इसका यह उत्तम स्तोत्र जो आदि गुरु शंकराचार्य विरचित कनकधारा स्तोत्र का पाठ तीनों कालों में करता है, प्रातःकाल, संध्याकाल, मध्यकाल, जिसको लक्ष्मी की बहुत आवश्यकता है। वो मनुष्य या साधक कुबेर के समान धनवान होता है। इस पूरे कनकधारा का स्तोत्र हिंदी में जरूर आप सुनिए। जैसे भ्रमरी अर्धविकसित पुष्पों से अलंकृत तमाल वृक्ष का आश्रय ग्रहण करती है, वैसे ही भगवान श्री हरि के रोमांच से शोभायमान माँ लक्ष्मी जी कटाक्ष लीला श्री अंगों पर अनवरत पड़ती रहती है, जिसमें समस्त ऐश्वर्य धन संपत्ति का निवास है। वो समस्त मंगलों की अधिष्ठात्री माँ लक्ष्मी जी की कटाक्ष लीला मेरे लिए मंगलकारी हो। जिस प्रकार भ्रमरी अर्धविकसित पुष्पों से अलंकृत कमल पर आती जाती रहती है, मतलब मरडराती रहती है, वैसे ही भगवान मुरारी के मुख कमल की ओर
प्रेम सहित जाकर और लज्जा से वापिस आकर समुद्र तनया लक्ष्मी की मनोहर मुख दृष्टिमाला मुझे खूब धन संपत्ति प्रदान करें, जो देवताओं के स्वामी इंद्र को भी सब कुछ देने में समर्थ है। मूर नाम के दैत्य के शत्रु भगवान विष्णु को भी आप अत्यंत प्रिय हैं। नीलकमल जिसका सहोदर है अर्थात भाई हैं, ऐसी लक्ष्मी अर्ध खुले हुए नेत्रों की दृष्टि किंचित क्षण के लिए मुझ पर डालें। आके कर स्थित जिसकी पुतली एवं भौवें काम के वशीभूत हों और अर्ध विकसित एकटक आंखों से देखने वाले आनंद नंद सच्चिदानंद मुकुंद भगवान को अपने निकट पाकर किंचित तिरछी हो जाती हों, ऐसे शेष पर शयन करने वाले भगवान नारायण की अर्धांगिनी श्री महालक्ष्मी जी के नेत्र हमें धन संपत्ति प्रदान करें। भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि से विभूषित वक्षस्थल में इंद्रनीलमयी हारावली की तरह जो सुशोभित है, उन भगवान के चित्त में काम संचारिणी कमल निवासिनी लक्ष्मी जी कृपा कटाक्ष मेरा भी सदा सर्वदा मंगल करे। जिस तरह से बिजली चमकती है, उसी प्रकार मधुकैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के काली मेघपंक्ति की तरह सुमनोहर वक्षस्थल पर आप एक विद्युत के समान देदीप्यमान होती हो, जो समस्त लोकों की माता है। भार्गवा पुत्र भगवती महालक्ष्मी जी पूजनीय है, वो मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र तनया समुद्र की पुत्री लक्ष्मी की वह मंदास मंथर अर्धोन्मीलित दृष्टि के प्रभाव मात्र से कामदेव से भगवान मधुसूदन के हृदय में स्थान प्राप्त किया है, वही दृष्टि मेरे ऊपर भी पड़े। भगवान श्री हरि की प्रेमिका का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी वायु से प्रेरित होकर दुष्कर्म रूपी धाम को दीर्घ काल के लिए दूर कुछ मुझे दुखी सदृश जातक पर धन रूपी जलधारा की वर्षा करें। मतिहीन मनुष्य भी जिनके स्मरण मात्र से ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, उन्हीं कमलासना कमला लक्ष्मी जी के विकसित कमल गर्भ के सदृश कांतिमयी दृष्टि मुझे मनोबली से पुष्टि संतान आदि की विधि प्रदान करे। जो माँ भगवती की श्री सृष्टि की क्रीड़ा में अवसर अनुसार वाग्य देवता के रूप में विराजमान होती हैं, पालन क्रीड़ा में के समय लक्ष्मी के रूप में विष्णु की पत्नी विराजमान होती हैं और प्रलय क्रीड़ा के समय शाकंभरी भगवान शंकर की पत्नी के रूप में विद्यमान होती है। उन त्रिलोक के एकमात्र गुरु पालनहार विष्णु की नित्य यौन प्रेमिका भगवती लक्ष्मी को मेरा संपूर्ण नमस्कार है। हे माँ लक्ष्मी, शुभ कर्म फल प्रदायिनी रति स्वरूप मैं आपको प्रणाम करती हूँ। रमणीय गुणों के समुद्र स्वरूपा रति के रूप में मैं आपको प्रणाम है। सतपत्र वाले अर्थात 100 पत्रों वाले कमल कुंज में निवास करने वाली शक्ति रूपा माँ रमा को नमस्कार है। पुरुषोत्तम की प्रेयसी को मेरा नमस्कार है। कमल समान मुख वाली लक्ष्मी को नमस्कार है। क्षीर समुद्र में उत्पन्न होने वाली समुद्र तनया रमा को नमस्कार है। चंद्र और अमृत की बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की प्रेयसी को नमस्कार है। भगवान विष्णु के वक्षस्थल में निवास करने वाली देवी कमल के आसन वाली दामोदर प्रिय लक्ष्मी, आपको मेरा नमस्कार है। भगवान विष्णु की कांता कमल के जैसे नेत्रों वाले त्रैलोक को उत्पन्न करने वाली देवताओं के द्वारा पूजित नंदात्मज की वल्लभा ऐसी लक्ष्मी जी को, ऐसी श्री लक्ष्मी जी को मेरा नमस्कार है। हे कमलाक्षी, कमलाक्षी कमल की जैसी आँखों वाली, आपकी चरणों में की हुई स्तुति प्रार्थना ऐश्वर्यदायिनी और समस्त इंद्रियों को आनंदकारिणी है, सभी सुखों को देने वाली है, साम्राज्यदायिनी, सभी पापों को नष्ट करने वाली है। पापहीन आप मुझे अपने चरणों की वंदना करने का अवसर प्रदान करें। जिनकी कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना सेवक के लिए समस्त मनोरथ और धन्य संपत्ति का विस्तार करती है, उस मुरारी की हृदयेश्वरी लक्ष्मी जी को मैं मन वचन और शरीर से भजन करता हूँ। हे भगवती नारायण की पत्नी, आप कमल कुंज में रहने वाली हैं। आपके चरण कमल में नील कमल शोभायमान है। आप श्वेत वस्त्र तथा गंधमाला आदि से सुशोभित हैं। आपकी छवि अति सुंदर है, रमणीय है, अद्वितीय है। हे त्रिभुवन को वैभव प्रदान करने वाली, आप मेरे ऊपर भी प्रसन्न होइए। महानुभावों द्वारा दिग्जनों के द्वारा पूजित कन्न कुंभ से मुख से पतित आकाश गंगा के स्वच्छ से मनोहर जल से जिस भगवान के श्री अंग का अभिषेक होता है, उस समस्त लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की पत्नी समुद्र तनया क्षीर सागर पुत्री जगन माता भगवती लक्ष्मी को मैं प्रातः काल नमस्कार करता हूँ।
हे कमल नयन भगवान विष्णु की प्रिया लक्ष्मी जी, मैं दयाहीन मनुष्यों का अग्रगण्य हूँ, इसलिए आपकी कृपा का स्वभाव सिद्ध पात्र हूँ। आप छलकती हुई करुणा के बाढ़ की तरल तरंगों के सदिश कटाक्षों के द्वारा मेरी दिशाओं में भी थोड़ा अवलोकन कीजिए। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करेगा वह सौभाग्यशाली होगा, उसके घर में संपदा हमेशा स्थित रहेगी। लक्ष्मी जी की आराधना करने वाले कनकधारा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें या सुने। नमस्ते अस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। एक बार भी पाठ करने से फल मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द लक्ष्मी जी की कृपा आप पर हो तो आप दिन में 2 या 3 बार पाठ कर सकते हैं। पाठ बहुत सरल है, आप संस्कृत में भी कर सकते हैं या हिंदी में इसका अर्थ भी सुन सकते हैं, वही फलदायी है। क्योंकि संस्कृत देववाणी है, इसलिए संस्कृत के में करना अति लाभकारी होगा। जय लक्ष्मी माता। अपने नाम को ही चरितार्थ करता हुआ यह स्तोत्र माँ लक्ष्मी को ही समर्पित है। इसके संदर्भ में एक कहानी है जो मैं आपको कहना चाहूँगी कि शंकराचार्य भिक्षाटन के लिए दोपहर में सुबह से ही लगे रहते थे, दोपहर में अपना खाना बनाते थे। एक दिन उन्होंने एक ब्राह्मण बुढ़िया के यहाँ भिक्षा की याचना की। उस गरीब ब्राह्मणी के यहाँ कुछ था नहीं, वह व्याकुल हो गई और अपने घर में इधर उधर ढूंढने लगी। उसे एक आंवला मिला, एक सूखा हुआ आंवला मिला। वही सूखा हुआ आंवला उसने शंकराचार्य के हाथ में रख दिया और दोनों नयनों से अपने अश्रुधार बहाने लगी। शंकराचार्य ने उसी समय इस 22 श्लोकों की रचना की और माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा हुई कि आंवले का स्वर्ण वर्षा होने लगा। ये अद्भुत स्तोत्र है, इस कलयुग में शीघ्र फलदायी भी है। जो भी मनुष्य धन की कामना करते हों वे इस स्तोत्र का पाठ दिन में 1 बार या 3 बार या 11 बार जितना संभव हो करें। अति शीघ्र फल मिलेगा। जय माँ लक्ष्मी।